Hey everyone, welcome again to Java Tree Point. This is Alok Pandey and we're gonna discuss about next part of this video series. And आज हम लोग लॉगिन करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टेटमेंट तक बनाया था और क्वेरी भी लिख के रख लिखी थी। तो अब हम लोग इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, STMT इन द सेंस स्टेटमेंट डॉट st डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन यू कैन कॉल एग्जीक्यूट क्वेरी execute the query. Here we go, and we have a SQL string SQL. We have passed it as a parameter st.execute query. Okay, the thing is execute query हमें return करने वाला है result set, so we can store it in a result set. So again we can use result set. Here we go, res equal to, okay, चलिए। ओके सो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्वेरी लिखा है, एग्जीक्यूट कराया है, उसके वैल्यूज को हम लोगों ने एक रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर कर लिया। लेकिन अब ये जो रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा, एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। वो रिकॉर्ड कौन सा होगा? हमारा एक पर्टिकुलर ईमेल का रिकॉर्ड होगा। उस ईमेल के रिकॉर्ड्स को मैं एक बीन के अंदर रखूँगा। तो बीन बनाने के लिए हम पहले तो सबसे पहले हमें वाइल लूप यूज करना पड़ेगा, इटरेटर, सो दैट हम लोग इसके रिजल्ट सेट का जो हम लोगों ने रेफरेंस बनाया है res नाम का, डॉट हैज नेक्स्ट नाम का फंक्शन कॉल करना है, नेक्स्ट नाम का फंक्शन, ओके। एंड इसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि होगा हमारे बीन टाइप का। उस बीन टाइप के अंदर सारे मेथड ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर करके रख देंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड्स आने वाला है। क्योंकि हमें पता है ईमेल आईडी यूनिक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स तो आएंगे नहीं। हम लोग यहाँ पे साइन अप बीन बना लेते हैं, टॉप में एक वेरिएबल बना लेते हैं साइन अप do नहीं बीन, और इसका नाम देते हैं sb इक्वल टू न्यू sb साइन अप बीन। एंड वी गोना कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर वाला, एंड sb डॉट सेट, वी कैन कॉल इट लाइक सेट नेम। एक्चुअली हमें ज़रूरत है ईमेल का, हम सब सेट करेंगे क्योंकि हमारा डेटाबेस से रिकॉर्ड आ रहा है ये वाला, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं res डॉट गेट स्ट्रिंग नाम का फंक्शन लेने वाले हैं। हमारा कॉलम का नेम क्या है? कॉलम का नेम है हमारा ईमेल, कुछ इस तरह से, इसी तरह से 1 2 3 4 4 इवन एक 5। आईडी भी हम लोग स्टोर करा लेंगे, इवन रोल भी ले लेंगे 6। तो हम लोग यहाँ पे हो गया नेम, लेट्स से आईडी ईमेल, सॉरी आईडी नेम ईमेल कॉन्टैक्ट। पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है हमें स्टोर करने के लिए, लेकिन अभी के लिए हमें पासवर्ड चाहिए, क्योंकि जो डेटाबेस में स्टोर्ड पासवर्ड उसकी ज़रूरत हमें पासवर्ड। एंड ईमेल की जगह आ जाएगा हमारा रोल। सो इसी तरह से हम बाकी सारे फंक्शंस को भी कॉल कर लेते हैं। सो सेट ईमेल की जगह हम लोग सेट नेम ले लेंगे, क्योंकि हमारा डेटाबेस से आ रहा है तो हम लोग इसे स्टोर करके रख सकते हैं एक पर्टिकुलर बीन के अंदर। ईमेल हो गया हमारा ईमेल, ई कैपिटल। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट, PASSWORD पासवर्ड, एंड हो गया रोल, ROL रोल। ये रोल वहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ये हम लोगों ने एक मिस्टेक किया हुआ है। तो रोल नाम का जो बीन के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है रोल नाम का, बट रोल नाम का बीन हम लोगों ने बनाया नहीं है। तो हमें रोल नाम का बीन भी बनाना पड़ेगा, जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग एक बार जंप करते हैं वापस साइन अप बीन के अंदर। साइन अप बीन के अंदर यहाँ पे एक और हमें प्रॉपर्टी बनाना है, जो कि है रोल नाम का, वो भी स्ट्रिंग टाइप का ही है। तो कॉमा ROL रोल, और इसका सेटर गेटर भी हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं लास्ट में, राइट क्लिक इंसर्ट कोड, एंड वी हैव अ okay getter setter only role and generated, done, okay। so now we can set role, यहाँ पे हम लोग रोल भी सेट कर सकते हैं। okay but role, हाँ role now it's working।
आर गट स्ट्रिंग हम सारे के सारे ले लिए, बट उससे पहले हम एक बार इस रिकॉर्ड को खाली एक बार प्रिंट करना चाहता हूँ, सो दैट एटलीस्ट हमें क्लियर रहे कि डेटा आ रहा है या नहीं, जस्ट फॉर डीबगिंग। एंड यहाँ पे हम लोग res डॉट गेट स्ट्रिंग, id के लिए गेट इंट भी है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे गेट स्ट्रिंग की जगह गेट इंट कर सकते हैं, गेट इंट लाइक दैट, यस गेट इंट, ओके। एंड प्रिंट करने के लिए ओके सेट ईमेल के अंदर नहीं सेट करना है, इसे सेट आईडी के अंदर सेट करना है, आईडी, ओके देन। एंड यहाँ पे उसे प्रिंट कराने वाले हैं गेट पासवर्ड, res डॉट गेट ईमेल ले लेते हैं, गेट स्ट्रिंग। सो गेट स्ट्रिंग नाम का जो फंक्शन है वो हमारा रिजल्ट सेट में से, देखिए इस चीज़ को समझिए ज़रा, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेटमेंट जो है हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट करा देगा, क्वेरी जब एग्जीक्यूट होएगा तो वो रिटर्न करेगा आपको रिजल्ट सेट। एक रिजल्ट सेट का मतलब होता है पूरा का पूरा जो आपने क्वेरी भेजी हुई उस क्वेरी के बेस पे जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो सब रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर होते हैं। अब रिजल्ट सेट एक इंटरफेस टाइप का है, इसका रेफरेंस हमारे एग्जीक्यूट क्वेरी की वजह से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के मिल जाएगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा कि हमारा पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा, हो सकता है एक रिकॉर्ड हो, 2 रिकॉर्ड हो, 3 रिकॉर्ड हो, बट हमें पता है क्वेरी एक रिकॉर्ड के लिए है तो एक ही रिकॉर्ड होगा। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिया। जब हम रिजल्ट सेट से डेटा निकालना चाहते हैं तो हमें ये फिक्स है कि व्हाइल लूप यूज करके नेक्स्ट फंक्शन कॉल करना जो कंपल्सरी है, rs डॉट नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं लूप के अंदर। अगर ऐसे 10 रिकॉर्ड होंगे तो ये 10 बार लूप चलेगा, लेकिन हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है तो ये एक ही बार चलेगा। जब एक बार चलेगा तो हम लोग उसे पहली बार में ही स्टोर करवा ले रहे हैं एक बीन के अंदर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। अब हमारे पास 2 बीन है, एक तो ये जो यूजर ने डाला हुआ बीन था वो, एक तो जो डेटाबेस से बीन आ रहा है। हम दोनों को हमको कंपेयर करवाना है हमारा bcrypt फंक्शन की bcrypt क्लास के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब इसके अंदर जो हम लोग res यानी हमारा रिजल्ट सेट का जो रेफरेंस है, डॉट गेट स्ट्रिंग कर सकते हैं, गेट इंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सजेशन में भी आपको आ जाएगा। देखिए गेट स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, और यहाँ पे गेट कर्सर नेम, गेट एंड स्ट्रिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, गेट एरे, गेट आस्काई, बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे ऑलरेडी बने बनाया फंक्शन है जिसका आप यूज कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्ड्स लाने के लिए। बट हमारे पास 2 टाइप के ही रिकॉर्ड हैं फिलहाल के लिए, एक इंट है और स्ट्रिंग है, तो मैंने इस तरह से इसे स्टोर कर लिया है। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद इट। सो चलिए एक बार मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे res.sql लिखा है, बल्कि यहाँ पे हमें लिखना है ईमेल। ओके डन, लेट्स गो अहेड। एक बार हम इसे रन करते हैं। रन करने के लिए हमारे पास है क्या, साइन अप कंट्रोलर के अंदर कुछ नहीं करना है, साइन इन कंट्रोलर के अंदर करना है हमें। तो हम लोग जब यहाँ से सबमिट करें तो साइन इन पे जा रहे, तो साइन इन हमारा है कहाँ, एक्चुअली हमारे कंट्रोलर के अंदर, राइट। तो res सोर्स पैकेजेस के अंदर जाइए, सोर्स पैकेजेस, और कंट्रोलर के अंदर हमारा ये रहा साइन इन कंट्रोलर। अब इसके अंदर देखो मैंने लॉगिन फंक्शन कॉल किया होगा, ये देखिए SD, यानी हमारा साइन अप DO का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैंने साइन इन को कॉल किया, और एक यूजर ने जो एंटर किया था फॉर्म का डेटा वो S के अंदर डाल के मैंने भेज दिया हमारे साइन अप DO के अंदर, वो हमारा यहाँ पे आ गया जो कि पैरामीटर के थ्रू आ गया। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करवाना है, तो मैं यहाँ पे अब करवा सकता हूँ bcrypt नाम का जो हमारा क्लास है, bcrypt bcrypt डॉट ch चेक पासवर्ड। तो हमारा एक पहला जो हमारा रहेगा, एक स्ट्रिंग रहेगा प्लेन टेक्स्ट, एक हैश्ड रहेगा, 2 मतलब हैश्ड मतलब जो डेटाबेस से आएगा वो, और जो यूजर ने डाला वो। तो जो यूजर ने डाला वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर है, इस S के अंदर है, राइट। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा S डॉट गेट पासवर्ड, और जो डेटाबेस से आ रहा है वो आ रहा है हमारा SD, यानी सॉरी SB के अंदर रखा है मैंने, SB डॉट गेट पासवर्ड। तो ये 2 के दोनों आ गए। अब अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकता है, क्योंकि इसका जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है, अब देखिए क्या है, चेक पासवर्ड का स्टैटिक बूलियन है, यानी ट्रू या फॉल्स देगा, मतलब लॉगिन हुआ, मैच हुआ या नहीं हुआ। मैं इसे बूलियन के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, बूलियन, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न bcrypt, ठीक है। ट्रू हुआ तो ट्रू, फॉल्स हुआ तो फॉल्स। अब जब मैं रिटर्न करवाऊँगा, अगर ट्रू है तो मैं यहाँ से, एक्चुअली हमें ये रिटर्न नहीं करवाना चाहिए बूलियन, मुझे साइन अप टाइप का रिटर्न करवाना चाहिए,
ये साइन अप टाइप का। क्यों? क्योंकि अगर वो लॉगिन हो गया तो उसका ऑब्जेक्ट हमें लगने वाला है। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया साइन अप बीन। मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे नल कर रहा हूँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर लॉगिन नहीं हुआ तो फिर हमारा नल जाएगा, और अगर लॉगिन हुआ तो हम अपना एस बी भेजेंगे। एस बी के अंदर क्या है हमारा पूरा का पूरा स्टोर्ड है। क्या स्टोर्ड है हमारा? क्या पूरा डेटाबेस से आया हुआ रिकॉर्ड स्टोर्ड है। तो अब हम लोग इसे, इस bcrypt जो रिटर्न कर रहा है उसे एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं बूलियन। मैं इसे एक लाइन में भी कर सकता था इफ के अंदर डायरेक्टली, बट आपको समझेगा नहीं, इसलिए मैंने 2 लाइन में लिख रहा हूँ। इक्वल टू इफ बी, अगर बी ट्रू है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न करेंगे एस बी सेमीकोलन एल्स, अगर रिकॉर्ड आया है बट मैच नहीं हुआ है क्या, तो यहाँ पे रिटर्न नल ही करना पड़ेगा, रिटर्न नल। ओके, वी विल थिंक मोर अबाउट दिस मैसेज। अगर हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप का मैसेज भेजना है तो फिलहाल हमें वो नहीं भेजना है। हमें बस हमने ये चेक किया है, अगर लॉगिन हुआ तो मैं उसको उस साइन अप वाले रिकॉर्ड को पूरा भेज दूंगा, यानी साइन अप बिन को रिटर्न भेजूंगा। और मैं अपने कंट्रोलर के अंदर अब यहाँ पे जाके, जो कि साइन इन कंट्रोलर है, यहाँ पे मैं रखूँगा क्या, ये रिटर्न कर रहा है हमारा साइन अप बीन टाइप का, तो मैं इसे यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ साइन अप बीन टाइप का। ओके, सो हम लोग यहाँ पे इसे एक साइन अप नाम के जो मतलब साइन अप बीन SIGN, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक साइन अप बीन पड़ा हुआ है जिसमें यूजर का ऑब्जेक्ट आया था, लेकिन अब जो ये साइन अप बीन बना रहा हूँ ये डेटाबेस से डेटा आ रहा है, वो वाला साइन अप बीन है। ध्यान देना दोनों में डिफरेंस है। देखिए इसका नाम मैं SB देता हूँ इक्वल टू, अभी आप ऊपर जाओगे एक साइन अप बिन ऑलरेडी बना हुआ है जो S टाइप का है। इस साइन अप बिन के अंदर यूजर के फॉर्म के थ्रू जो डेटा आया था वो यहाँ पे गया है, और जो डेटाबेस से आ रहा है लॉगिन होने के बाद जो रिकॉर्ड आ रहा है वो SB के अंदर जा रहा है। अब इस साइन अप बीन का जो रिकॉर्ड आएगा, आप इसे नल नहीं है तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ, देखिए अब मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ इफ साइन अप बीन SB नॉट इक्वल टू नल। अगर वो नल नहीं है तो फिर हम उसे भेजेंगे उसके रोल के हिसाब से, इफ रोल रोल इफ SB डॉट गेट रोल डॉट इक्वल्स, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए हम लोग इक्वल्स ले रहे हैं, इक्वल्स हम लोग क्या डालने वाले हैं यहाँ पे, एडमिन है तो ठीक है, एडमिन है अगर तो हम लोग उसे डिफरेंट पेज पे भेजेंगे, तो हम लोग इसे सेंड रिडायरेक्ट करेंगे, सेंड रिडायरेक्ट। ये लॉगिन सिस्टम हम लोग रेडी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉगिन कराने का तरीका बहुत हो सकता है, डिफरेंट वे हो सकता है, बट जो हम लोग यूज करें वो ये है, ठीक है। response डॉट सेंड रिडायरेक्ट, ओके, response डॉट RESP डॉट सेंड रिडायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एंड हम लोग उस पेज का नाम भेजेंगे जो कि होगा यूजर फोल्डर, सॉरी एडमिन है ना, एडमिन फोल्डर के अंदर स्लैश इंडेक्स डॉट JSP यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। एल्स, अगर वो एल्स इफ लेना पड़ेगा एक्चुअली, नॉट एल्स, एल्स इफ अगर वो रोल हमारा यूजर है तो यूजर फोल्डर के अंदर भेजेंगे उसको। सो SB डॉट गेट रोल डॉट इक्वल्स हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं यूजर, और अगर यूजर है तो हम लोग यहाँ पे भेजने वाले हैं उसे कंट्रोल शिफ्ट बैक अल्ट शिफ्ट नीचे, यहाँ पे हम लोग इसे भेजने वाले हैं यूजर नाम के फोल्डर के अंदर। यूजर नाम का फोल्डर भी हम लोगों ने बनाया भी नहीं है, बट बना लेते हैं, कंट्रोल X, ओके, अल्ट शिफ्ट। तो ये हमारा मेन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेन चीज़ कि अभी अगर वो नल नहीं है, मतलब लॉगिन हुआ है तभी तो मेरे रिकॉर्ड्स आया है, और लॉगिन अगर हो गया है तो मुझे उसका रिकॉर्ड स्टोर कर देना है एक सेशन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सेशन ओपन करने वाला हूँ, HTTP सेशन
सेशन, इसका नाम दिया सेशन इक्वल टू डॉट गेट सेशन। हम लोगों ने सेशन का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। यही है मेन फंडा जो हम लोग यूज करते हैं लॉगिन पर्पज के लिए। तो ये हमारा हो गया SB, मैं यूजर ऑब्जेक्ट नाम रखता हूँ, या फिर सिर्फ यूजर या फिर साइन अप रखते हैं। ये की है हमारा जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे सेशन का ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास SB को स्टोर करवाना है, साइन अप नाम के की से सेट कर रहे हैं हम लोग। जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये साइन अप हम लोग फेच करते हैं और अगर ये नल है मतलब वो लॉग आउट है, अगर वैल्यू है मतलब लॉग्ड इन है, तो यही चीज़ अब हमें हर जगह चेक करना है। बिफोर दैट हम लोग एक यूजर नाम का फोल्डर बनाएंगे, सेम लाइक जैसा हम लोगों ने एडमिन नाम का बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ से ये दोनों कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। एक वेब पेजेस के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा यूजर। ठीक है, या तो लॉगिन होगा यूजर या तो लॉगिन होगा एडमिन, दो में से एक ही लॉगिन होने वाला है एक साथ दोनों तो लॉगिन होंगे नहीं, क्योंकि सेशन में एक जन का ही ऑब्जेक्ट स्टोर होने वाला है। अब यूजर के अंदर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि होगा यूजर, क्योंकि मुझे पता चले कोई यूजर पे आ रहा है या फिर एडमिन पे जा रहा है। सो यूजर अभी के लिए फ़िलहाल हम ये लिख रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए। वी विल डिस्कस ऑल दिस स्टफ लेटर, बिफोर दैट वी हैव टू गो हियर index.php JSP, वी गोना पुट हियर एडमिन, राइट। Ctrl+Shift सेव, मैंने सेव कर दिया। चलिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इंडेक्स को भी क्लोज कर देता हूँ। एक बार हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ओके, ऑनलाइन शॉपिंग नाम का एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर वेब पेजेस है। वेब पेजेस के अंदर दो रोल है, एक एडमिन रोल बनाया है मैंने, एडमिन के लिए एक फोल्डर बनाया है, एक यूजर रोल बनाया है, यूजर के लिए एक फोल्डर बनाया है। इन दोनों के अंदर सिर्फ index.jsp रखा है, जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग मैंने प्रिंट किया है यूजर और एडमिन अभी के लिए, क्योंकि लॉगिन होने के बाद या तो एडमिन पे जाना चाहिए या तो यूजर में जाना चाहिए। जैसा लॉगिन होगा वैसे रोल के हिसाब से उसके डायरेक्टरी में जाना चाहिए। ठीक है, इतना समझे आप। तो अब लॉगिन सिस्टम पे जाते हैं। उसके लॉगिन सिस्टम के पहले मैं समझ लेता हूँ, मेरे पास एक साइन अप फॉर्म है, एक साइन इन फॉर्म है, एक होम पेज का है और एक सक्सेस पेज का है। अगर साइन अप हो जाता है तो सक्सेस पेज पर जाएगा, और अगर साइन इन हो जाता है तो फिर हमारा रोल के हिसाब से एडमिन या फिर यूजर में जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, ये फंक्शनलिटी है अभी तक के लिए। सोर्स पैकेजेस के अंदर जाते हैं। सोर्स पैकेज के अंदर 4 फोल्डर हैं। DAO के अंदर वो सारे ऑपरेशन होने वाले हैं जो डेटाबेस से ऑपरेशन करना है हमें। तो वो सारे क्लास, जो कि अभी हमारे पास एक ही है क्योंकि हम सिर्फ साइनअप के रिलेटेड काम करने वाले हैं, अभी तक जो हमने साइनअप के रिलेटेड ही काम किया हुआ है, तो साइनअप क्लास है। साइनअप क्लास के अंदर हम लोगों ने 2 फंक्शन बनाया हुआ है, एक इंसर्ट नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, एक साइन इन नाम का फंक्शन बनाया है। 2 फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, तो साइन इन नाम का जो फंक्शन है वो हमारा लॉगिन डेटाबेस एक पैरामीटर लेता है। साइन इन नाम का जो फंक्शन है वो एक, ठीक है, साइन इन के पहले इंसर्ट डिस्कस करते हैं। इंसर्ट नाम का जो फंक्शन है वो भी एक पैरामीटर लेता है जो कि साइन अप बीन टाइप का होगा, क्योंकि साइन अप बीन के अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा, एक फॉर्म का रिकॉर्ड स्टोर होगा। वो फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ये एक यूजर टाइप का साइन अप है तो एक यूजर ही होगा। तो अब हम लोग उसे लॉगिन कराना है। लॉगिन कराने के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है साइन इन नाम का, जिसका रिटर्न टाइप है साइन अप बीन नाम का। अगर लॉगिन होगा तो हम लोग रिटर्न कराएंगे, जो बंदा लॉगिन करा है उसका रिकॉर्ड रिटर्न कराएंगे साइन अप बीन के अंदर रख के, या फिर उस साइन अप बीन के अंदर नल रख के रिटर्न कराएंगे। हम लोग रिटर्न तो कराएंगे फिक्स है, या तो साइन अप बीन के अंदर नल रखेंगे या तो हम लोग साइन अप बीन के अंदर पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फॉर्म हम लोगों ने क्वेरी लिखी हुई है। इस क्वेरी के अंदर हम लिखा क्या है, जाइए सेलेक्ट स्टार फॉर्म क्वेरी साइन अप, मतलब साइन अप से रिकॉर्ड लेके आइए जिसका ईमेल आईडी जो फॉर्म जो यूजर से आया हो वो ईमेल आईडी मैच होगा। तो ठीक है, ये क्वेरी हो गया। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों ने स्टेटमेंट बनाया, con.create स्टेटमेंट किया। अब स्टेटमेंट के बाद देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं पता है क्या है तो ये सब स्टेटमेंट का ऑलरेडी बना हुआ लेक्चर है, उस पर जाइए और चेक करिए। रिजल्ट सेट, स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बना हुआ है, आप इसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हमारा GSP सर्वर के सीरीज में पड़ा हुआ है स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट। फिर हम लोग जब कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कराते हैं, जब हम लोग सिलेक्शन यानी डेटाबेस फेच करने की जो क्वेरी लिखते हैं उसके लिए हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी। हम लोगों ने SQL जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा वो पास कर दिया एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर। तब इसके अंदर जो भी क्वेरी होगा एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न क्या देगा, मुझे पूरा रिकॉर्ड रिटर्न देगा जो भी आपने इस क्वेरी के थ्रू मंगवाया है, जो भी आपने डिमांड किया है इस क्वेरी के थ्रू। तो आपने एक रिकॉर्ड रिटर्न मंगवाया है, क्योंकि ईमेल आईडी यूनिक होता है तो हर समय एक ही यूनिक मैच होगा।
एक ही रिकॉर्ड मैच होगा तो एक रिकॉर्ड लेके आएगा। मैंने उसे रख लिया रिजल्ट सेट के अंदर, क्योंकि और कोई इसको होल्ड करके नहीं रख सकता, क्योंकि एग्जीक्यूट क्वेरी जो फंक्शन है वो जो रिटर्न करेगा वो बंच ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। वो रिकॉर्ड हम सिर्फ रिजल्ट सेट के अंदर रख सकते हैं। अब रिजल्ट सेट के अंदर एक साथ 3 4 5 हो सकते हैं, लेकिन अभी के केस के लिए एक ही है। लेकिन कभी भी रिजल्ट सेट से डेटा निकालने के लिए हमें args.next फंक्शन का यूज करना ही पड़ता है। इस वजह से हम लोगों ने इसे while लूप के अंदर डाल के args next किया, और उसके अंदर यानी ये जो रिजल्ट सेट का रेफरेंस है उसके थ्रू मुझे अगर डेटा फिच करना निकालना है तो उसके अंदर फंक्शन है गेट इंट, गेट स्ट्रिंग, गेट बूलियन, गेट एवरी टाइप के जितने डेटा टाइप्स हैं उन सब टाइप के यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। हमारे पास 2 टाइप के ही वैल्यू है, एक इंटीजर यानी आईडी और बाकी सब स्ट्रिंग है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही उसी हिसाब से फंक्शन कॉल करके इस साइन अप बीन नाम का मैंने जो नया ऑब्जेक्ट बनाया है साइन अप बीन का, उसके अंदर स्टोर कर दिया। देखिए सेट आईडी, सेट ईमेल, सेट नेम, सेट कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें सेट हो गई। ठीक है, अब बूलियन, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एस बी के अंदर पासवर्ड होगा और जो पैरामीटर के थ्रू एस नाम का आ रहा है, दोनों साइन अप के ही ऑब्जेक्ट हैं बट दोनों अलग अलग हैं। तो इन दोनों के अंदर जो पासवर्ड उसको मैच कर रहे हैं हम लोग। अगर मैच हुआ तो इस बूलियन के अंदर ट्रू आएगा, और अगर ट्रू आएगा तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे क्या, यहाँ पे हम लोग ने इफ के अंदर चेक किया, इसका मतलब हो गया यहाँ पे कि ट्रू या फिर यहाँ पे फॉल्स, ये दोनों में से एक ही रहने वाला है। लेकिन अगर ट्रू होता है तो हमारा इस पार्ट में जाएगा, रिटर्न कर देगा एस बी के अंदर क्या है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड हम लोगों ने सेट किया है। आई होप क्लियर। और अगर ट्रू नहीं होता है, बाय चांस अगर पासवर्ड मैच नहीं होता तो रिटर्न क्या कर देगा, नल रिटर्न करेगा। जब रिटर्न नल करेगा तो हमारा ऑटोमेटिकली कौन सा फंक्शन, अब देखिए ये फंक्शन मैंने बनाया है, इससे ये एग्जीक्यूट तभी होगा जब ये कॉल होगा। तो कॉल कौन कर रहा है, हमारा साइन इन कंट्रोलर। ये रहा हमारा कॉल करने वाला साइन इन कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, देखिए एस डी साइन इन, ये हम कॉल कर रहे थे। जब यहाँ पे कॉल करेंगे तो हम लोग जो भी रिटर्न करवा रहे हैं इस साइन अप बीन के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो साइन अप बीन के अंदर 2 टाइप का वैल्यू स्टोर हो सकता है, या तो साइन अप बीन टाइप का हो या तो नल हो। तो अगर नल नहीं है तो मतलब लॉगिन हुआ है, मतलब रिकॉर्ड आया है। ठीक है, और रिकॉर्ड आया है, और रिकॉर्ड जब आया है तो हम लोगों ने सेशन ओपन किया। सेशन के अंदर हमने उस ऑब्जेक्ट को रख दिया जो यहाँ पे रिटर्न किया गया था, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा रिकॉर्ड है एक यूजर का, एस बी पूरा रिकॉर्ड स्टोर्ड है। मैंने साइन अप की के थ्रू उसको सेट कर दिया है। अब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी सेशन से मैं इस ऑब्जेक्ट को फेच कर लूँगा, वो हम आगे वीडियोज़ में देखने वाले हैं। अगर सेशन आपको नहीं पता है तो जेएसपी सर्वर के अंदर सेशन का एक वीडियो है, उसे अच्छी तरह से देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए। अगर सेशन नहीं समझ रहे, सेशन किस पर्पज़ के लिए यूज होता है, तो क्योंकि हम प्रोजेक्ट पे काम करें तो अभी हम वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, अब तो मैंने सेशन के अंदर ऑब्जेक्ट तो स्टोर कर दिया, चाहे वो यूजर हो चाहे एडमिन हो, ऑब्जेक्ट तो हमें स्टोर करना ही है। लेकिन अगर वो रोल जो है उसका एडमिन है तो एडमिन फोल्डर में जाना चाहिए, अगर यूजर है तो यूजर फोल्डर में जाना चाहिए। इस वजह से मैंने ये पास कर दिया है। तो अभी तक के पूरे केस में सिर्फ यही इतना हुआ है। चलिए अब इसे एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है ये रहा, मैं एक बार बैक जाता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या रिकॉर्ड इंसर्ट किया है क्या नहीं किया हुआ है। सो लॉगिन ओके, लॉगिन की जगह साइन इन नाम का ये जो हमारा फॉर्म है उस पर जाना है। लेकिन पहले मुझे डेटाबेस के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा क्या रिकॉर्ड्स है भी या फिर नहीं है। मुझे नहीं लगता होगा क्योंकि मैंने इंसर्ट कराया नहीं था। मैंने जब रोल ईमेल आईडी यूनिक कर रहा था मैंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में। तो चलिए मैं एक बार उसे फिर से इंसर्ट कर लेता हूँ, साइनअप पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ आलोक। कॉन्टैक्ट लिया मैंने 8976110254। मैंने ईमेल ले लिया jtp@gmail और पासवर्ड हो गया लेट से मेरा jtp, सिर्फ jtp। ठीक है, एंड इसे सबमिट कर देते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, सक्सेसफुली हमारा रजिस्टर हो गया है। चलिए हमारे ब्राउज़र में जाकर चेक कर लेते हैं। अभी तक रिकॉर्ड नहीं था, अब देखते हैं। यस, हमारा एक रिकॉर्ड बन गया। आईडी, पासवर्ड, नेम आलोक है, यूजर रोल है और jtp@gmail.com, पासवर्ड उसका इनक्रिप्टेड है, सब कुछ प्रॉपर्ली इंसर्टेड है। चलिए लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन पे जाने के लिए हमारे पास साइन इन नाम का ये पेज है। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे jtp@gmail.com और पासवर्ड है हमारा jtp। चलिए देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। अभी तक मैंने टेस्ट भी नहीं किया है। लेट्स सी, साइन सबमिट, हियर वी गो।
हम लोग हैं ऑनलाइन शॉपिंग साइन इन पेज के अंदर हैं। यहाँ पे कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ, कहीं पे रिडायरेक्ट भी नहीं हुआ। चलिए देखते हैं किस पर्पज़ किस वजह से, क्योंकि हमने अगर देखा है अगर नल है तो कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, राइट। हमने यहाँ पे प्रिंट भी नहीं करा है। चलिए एक बार आउटपुट में देखते हैं, क्योंकि मैंने जब फंक्शन कॉल किया है साइन इन का तो वहाँ पे मैंने ईमेल प्रिंट करा था, कॉलम ईमेल नॉट फाउंड। देखिए पहली चीज़ तो ईमेल कॉलम उसको मिला ही नहीं। हम लोगों ने जो क्वेरी भेजी हुई है उसमें ईमेल कॉलम नहीं मिला है, जिसकी वजह से नल रिटर्न हुआ और वो कहीं पे भी नहीं गया। तो ठीक है, मैं एटलीस्ट अगर ये नल है तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट ये प्रिंट करा दूँ ईमेल नॉट फाउंड। तो एल्स पार्ट में डालते हैं हम लोग अभी के लिए, बट हम बाद में कुछ अच्छा सा मैसेज देंगे उसी पेज पे, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। चलिए वो बाद में करते हैं। फिलहाल के लिए सिस्टम डॉट नहीं आउट डॉट प्रिंटलन नहीं, ठीक है मैं आउट डॉट प्रिंटलन नहीं करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट ही करूँगा, सेंड रिडायरेक्ट। और यहाँ पे मैं उस पेज पे भेजूँगा, वापस साइन इन पेज पे ही भेजूँगा। तो साइन इन signin.jsp, बट इसके साथ मैं मैसेज भी भेजूँगा, क्वेश्चन इन्फो नाम का मैसेज रहेगा इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोगेंगे फेल्ड, बस यही लिखने वाला हूँ फेल्ड, FAILED फेल्ड, ठीक है। अब ये क्या होएगा, जब अगर ये नल होगा तो ऑटोमेटिकली किस पे जाएगा, साइन इन डॉट JSP पे जाएगा वापस, और साइन इन डॉट JSP पे हम लोग को फेल्ड को रिसीव करना है। देखिए अब मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कुछ क्वेरी लिखने वाला हूँ जो कि हमारा स्क्रिप्टलेट यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। सो रिक्वेस्ट JSP है तो यहाँ पे बने बनाए रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट मिलते हैं, डॉट गेट पैरामीटर हम लोग करेंगे, गेट पैरामीटर। अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इन्फो नाम का, इन्फो, ठीक है, इन्फो। और इसे हमें चेक करना पड़ेगा इफ़ के अंदर, इफ़ इन्फो नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है, या फिर नॉट इक्वल टू नल नहीं चेक कर सकते, ये स्ट्रिंग है राइट, डॉट इक्वल्स सेट करना पड़ेगा, इक्वल्स ब्लैंक। चलिए देखना पड़ेगा इन्फो सेट है या नहीं है, क्योंकि साइन अगर डायरेक्टली हमारा रन होता है तो इन्फो सेट ही नहीं होगा। जब सेट ही नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली मुझे एरर आ सकता है, वो देखेंगे हम लोग। चलिए पहले एक बार इसे यहाँ पे प्रिंट करते हैं। मान लो अगर सेट है तो हम लोग नॉट स्पेस नहीं है तो हम लोग इसे सिर्फ प्रिंट कराएंगे, और हम लोग यहाँ पे मैसेज देने वाले हैं। क्या प्रिंट करने वाले हैं हम लोग, आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट, हम लोग एक डबल कोट्स के अंदर लिखने वाले हैं H1 स्लैश H1, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ लॉगिन फेल्ड, ठीक है। बस इतना ही लिखने वाला हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ टेस्ट करना है अभी। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी तो मैं पेज को अगर रिफ्रेश भी करूँगा तो क्योंकि नल होने की वजह से रिडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके ऑब्वियसली रिडायरेक्ट हो गया, साइन इन डॉट JSP पे गया, इन्फो फील्ड नाम का मैसेज भी ले गया, लेकिन हमारा ये पेज अभी तक लोड नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा एंड बूटस्ट्रैप है तो उसको लोड होने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है लोड होने देते हैं उसे, हमें कोई घाई नहीं है, और शायद थोड़ी सी घाई है, ज़्यादा नहीं है लेकिन। Shift F। ओके अब मैं इस सारे टैब को क्लोज कर देता हूँ, Ctrl Shift W। ओके क्लोज इट एंड अगेन वेब पेजेस बंद कर, सब कुछ बंद करते हैं। हम किस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, ऑनलाइन सक्सेस, हाँ यूजर पेज पे जाना चाहिए। ओके ईमेल, हाँ सॉरी मैं खुद भूल गया कि क्योंकि मैं JSP का देखने लगा तो भूल गया। हमारे सोर्स पैकेज के अंदर जो हमारा DAO है, साइन अप क्लास है, उसके अंदर हमने साइन इन जो फंक्शन बनाया है उसके अंदर हम लोगों ने एक कॉलम पास किया है ईमेल, बट वो ईमेल जो कॉलम पास किया है वो बोल रहा है को कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए देखते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर क्या ईमेल कॉलम नहीं है। ईमेल कॉलम तो है बट वो एक्सेस नहीं हुआ। लेट्स सी व्हाई ईमेल, क्योंकि हमें जो लास्ट टाइम एरर आया था वो कुछ ऐसा ही आया था राइट। ईमेल rs.getString ईमेल, ओके मैंने स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग किया, देखिए EAMEL लिखा हुआ है, Ctrl V ईमेल, ये सेम चीज़ यहाँ पे यहाँ पे भी रॉन्ग लिखा है ईमेल,
तो मैंने स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया था इस वजह से। कंट्रोल शिफ्ट सेव अगेन एंड लेट्स जंप टू, आई डोंट नो व्हाई द हेल इट इज़ नॉट वर्किंग, रिफ्रेश इट, गो टू साइन इन। मैं फिर से साइन इन करता हूँ। ओह माय गॉड, मैंने इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया है क्योंकि मेरा पेज लोड होना चाहिए जल्दी से। तो मैं अभी साइन इन पे जाता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एरर मैसेज आना चाहिए क्योंकि मैंने नल चेक नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ से जब भेजूंगा तो इन्फो नाम का जो पैरामीटर है वो नहीं आएगा, और फिर भी मैं उसे फेच करने की कोशिश करूँगा तो ऑब्वियसली एरर आएगा। उस एरर को कैसे सॉल्व करें मैं तुरंत बताऊँगा। एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अपाचे जास्पर जावा लैंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्फो नाम का जो पैरामीटर आना चाहिए तो वो नहीं आया है इस वजह से। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को हटा के सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, नॉट इक्वल टू नल। बहुत सिंपल है। और किस पेज के अंदर हम लोग लिख रहे हैं, हमारे साइन इन डॉट जेएसपी के अंदर। ध्यान देना, साइन इन डॉट जेएसपी के अंदर। और जो हमने एक लाइन लिखा था खाली मैसेज रीड करने के लिए, उसके लिए मैं कंट्रोल रिफ्रेश करता हूँ एंड हियर वी गो, वी हैव एक्सपेक्टेड आउटपुट, राइट। चलिए अब हम लोग फिर से डालते हैं jtp@gmail.com एंड पासवर्ड था सिर्फ jtp एंड लेट्स रन इट, सबमिट करते हैं। ओके, डोंट सेव। ओके दैट्स कूल, वी हैव रीच्ड यूजर index.php। तो हमने सक्सेसफुली लॉगिन किया है अभी तक के लिए। अब ये लॉगिन कैसे विजुअल होगा, हेडर में कैसे दिखेगा, हर जगह, वो सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, नो डाउट। तो अगर इस वीडियो को सही से देखिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आता एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देखिए। उससे पहले आप कमेंट इसलिए करना क्योंकि अगर आपको नहीं समझ रहे कुछ ऐसा जो लास्ट के लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको वो चीज़ कुछ ऐसा है जो नहीं समझा है तो वो कमेंट सेक्शन में डालोगे तो मैं आपको एक या तो लाइव सेशन लेके डायरेक्टली, या फिर आपको टीम व्यूअर पे लेके, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या आपको नहीं समझ में आ रहा वो सारी चीज़ें। एंड इसके अलावा आज की वीडियो में जो नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए भी आप कमेंटिंग करके पूछ सकते हो। और व्हाट एल्स, और कुछ नहीं, बस शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचाओ इसे, और भी लोग सीख सकें जो सीखना चाहते हैं। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। दैट्स वीडियो ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।